जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, मरहम ढूंढना पड़ेगा। हमें मेहनत का फल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश न करें, ये तो गलत बात है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो मेरा कोशिका का जो आ रहा है भी लेक्चर नंबर 2 है। एक इससे पहले आ चुका है, ये लेक्चर नंबर 2 है आपका सेल का। तो हमने सेल में बताया था मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को कि सेल को खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। लेकिन जीवित सेल का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट लुवेनहॉक ने किया था, ठीक है। और आपका कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी बता दिया, स्लाइडर एवं स्वान ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कोशिका? एक कोशिका जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे कोशिका जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों में, अब मेरे प्यारे दोस्त, जिस कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है, केंद्रक होता है लेकिन क्या होता है, विकसित होता है। आप जरा सोचिए, आपने कंगारू का नाम सुना, बच्चा तो वो देता है, मैमल्स है, लेकिन वो क्या विकसित बच्चा देता है? तो नहीं देता है सर। तो जो विकसित बच्चा नहीं देता, इसी प्रकार से है। ये सेल है, इसमें केंद्रक है लेकिन विकसित नहीं है। केंद्रक है लेकिन विकसित नहीं, मतलब उसका विकास बढ़िया से नहीं हो पाता है। तो जिस सेल में मेरे प्यारे दोस्त क्या होते हैं, केंद्रक का विकास अविकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और ऐसे भी देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जो प्रो मतलब पहले होता है, कैरियोटिक मतलब सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पहले वाली कोशिका जो सबसे आरंभ में हुआ था। तो हम और आप सब जानते हैं सबसे पहले क्या आए थे, जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह ये सब आए थे, तो उसकी कोशिका, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं दूसरा जो होता है, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें केंद्रक विकसित होता हो, जिस कोशिका में केंद्रक विकसित हो, जैसे बोलिएगा कौन सर, तो जैसे हम हैं, आप हैं, या फिर जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इस सब में कोशिका विकसित होती है। हमारे जो सेल हैं उसके अंदर में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। हम आगे बताएंगे केंद्रक क्या होता है, उसकी संरचना क्या है, सब आगे की बात है, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है। देखिए इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। मतलब देखिए केंद्रक ये है, ये मान लिया जाए कोशिका है मेरे प्यारे दोस्त, और कोशिका के अंदर में देखिए केंद्रक होता है, तो इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली भी इसमें नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। तो आप ही बताइए, आपका घर है लेकिन सिर्फ पिलर पर उठा हुआ है, तो आप बताइए आपका पिलर पर उठा हुआ है तो चोरी होने का डर ज़्यादा रहेगा कि नहीं? चारों बगल से तो खुला है। वही बात इसमें है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि इसका घर है, कोशिका है अर्धविकसित, लेकिन इसके चारों तरफ में दीवारें नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, जो आपका क्या बोलते हैं, झिल्ली नहीं है। तो एक ऐसी कोशिका हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये कोशिका असुरक्षित हो सकती है, पहला नंबर। दूसरा आप देख लीजिएगा, तो भैया कौन कौन सा जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो मेरे प्यारे दोस्त पाया जाता है जीवाणु में और नील हरित शैवाल में। देखिए नील हरित शैवाल का कहने का मतलब होता है, नील हरित शैवाल एक प्रकार का कवक का ही रूप है, ठीक है, कवक का ही रूप है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और इसमें क्या नहीं होता, सिर्फ प्रोकैरियोटिक का हम पहले बताएंगे, उसके बाद फिर यूकैरियोटिक का आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सब एक एक चीज हम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम, गोल्जी का अंतःप्रदावीय जालिका क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, सब भी एक एक चीज हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अब अगर जो आपसे पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक में क्या गोल्जी काय पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो पूछ दे अंतःप्रदावीय जालिका, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में अगर जो बोला जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिससे हम अगर जो इंग्लिश में देखें मेरे प्यारे दोस्त तो शॉर्ट में ER से सूचित करते हैं। किससे? ER से हम सूचित करते हैं, तो नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, हम और आप सबको पता होगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, हम जब लाइसोसोम पे आएंगे तो बताएंगे। तो लाइसोसोम में ही इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन वहीं पे देख लेते हैं हम राइबोसोम। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S,
ठीक है, और एक होते हैं 80S। तो बोलिएगा सर ये एस मतलब, ये भी हम आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है, एक भी बात हम जो बोल रहे हैं वो नहीं छूटेगा, ठीक। तो इसमें जो पाया जाता है राइबोसोम 70S का पाया जाता है, ठीक है, 70S। तो हम कह सकते हैं जितने भी अर्धविकसित कोशिकाएं होती है, जितने भी कोशिका होती है अर्धविकसित, जिसमें केंद्रक अर्धविकसित हो, उसमें कितना एस क्रोमोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे देखिए हम हैं तो हमारे अंदर में जो सारा मटेरियल है तो हमारा एक पदार्थ है, मतलब उससे हम काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है, मतलब एक गुण, हमारा गुण हमारे माता पिता में जाता है या हमसे हमारा गुण मेरे बच्चों में जाएगा, तो उसी को कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, और डीएनए कैसा होता है, गोल होता है। इसमें डीएनए कैसा होता है, गोल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए डीएनए की संरचना कुछ ऐसे होती है मेरे प्यारे दोस्त, डीएनए की संरचना कुछ ऐसे होती है। तो ये वाला जो संरचना, इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है, डबल हेलिक्स। तो यहाँ पर डबल हेलिक्स नहीं पाया जाता है, इसमें डबल हेलिक्स नहीं पाया जाता, इसमें सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। सिर्फ ऐसे 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 राइबोसोम पड़े हुए रहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, डीएनए पड़े हुए रहते हैं, जो एक जीव से दूसरे जीव में उसकी सारी संरचनाओं का, और मतलब कि जो भी चीज़ें गुणसूत्रों को ले जाने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं ना बाप माई के लक्षण बाल बच्चा में जाता है, तो वही काम ही करता है। तो ये लक्षण होता है, लेकिन इसमें कैसा, सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। और इसकी संरचना कैसी होती है मेरे प्यारे दोस्त, तो गोल होती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जरा भैया आप हमको बताइए, ये जो सिंगल हेलिक्स जो पाया जाता है मेरे प्यारे भाई, सिंगल हेलिक्स जो पाया जाता है, ये सिंगल हेलिक्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सिंगल हेलिक्स पाया जाता है तो ये असुरक्षित होगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी बता दिया है यहाँ पे कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। हमने उदाहरण दिया क्या, आपका घर है लेकिन पिलर पर उठल है, दीवाल है ये नहीं, तो दीवाल नहीं है तो डीएनए इधर उधर भटकल चलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं यह असुरक्षित सेल होती है, ठीक है, यहाँ तक में। और यहाँ देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है इसका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है, ठीक है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा, मतलब डीएनए कैसा होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स प्रकार का होता है। क्या होता है हम आगे सब बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, हल बनाने की बात नहीं है। आगे देखिए क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है शैवाल में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। ये दोनों एकदम र से रट लीजिए, क्या है, र से रट लीजिए, ठीक है। किसमें, शैवाल और कवक में कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसकी कोशिका जो होती है, क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी जो कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जीवों की जो कोशिका होती है वो कैसा होता है, उसमें केंद्रक विकसित होता है। और इसमें केंद्रक विकसित होने के साथ साथ इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं सुरक्षित कोशिका होती है। तो किस किस में पाया जाता है सर, तो सर ये जो पाया जाता है मेरे प्यारे भाई, शैवाल में, कवक में, पादप में, पादप मतलब जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, और जंतु में, जंतु में सब, हम लोग भी एक प्रकार का जानवर है, सबसे बड़ा जानवर हम ही लोग हैं, ठीक है। क्योंकि जो देखिए बकरी घास खाता है, बकरी घास खाता है और बकरी को हम लोग खा देते हैं, तो हम लोग से बड़का जानवर है, हम लोग से बड़का जानवर कोई नहीं। तो हम लोग भी जंतु के श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन हम लोग मानव इसलिए हैं कि वो लोग के पास सोचने की क्षमता नहीं होती, हमारे पास सोचने की क्षमता होती है। आगे देख ले, इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने इधर बताया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें गोल्जी काय होते हैं, इसमें गोल्जी काय नहीं होते हैं। इसमें अंतःपरद्रव्य जालिका ER नहीं होता है, इसमें ER होता है, ठीक है। इधर लाइसोसोम नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर हमने बताया कि राइबोसोम 70S के होते हैं, लेकिन इधर जो होता है मेरे प्यारे दोस्त 80S होता है। राइबोसोम कितना होता है, 80S का होता है। आगे अब हम देख लेते हैं, इसमें भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बताया इसमें सिंगल हेलिक्स होता है, मतलब सिंगल हेलिक्स एक ही तार के जैसा ऐसा संरचना होता है। लेकिन इसमें हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें जो डीएनए जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में जो होता है डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है, डबल, देखिए ऐसे होता है, ये सिंगल हो गया एक, और ये देखिए एक और इस पर से चढ़ा गया, तो ऐसा डबल हेलिक्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। सब चीज़ हम विस्तार रूप से बताएंगे, लेकिन ठीक है। आगे देखिए, इसमें कोशिका भित्ति मिलता है,
बोलिएगा सर कोशिका भित्ति मिलता है तो क्या इस सभ्य में? तो नहीं भैया, सभ्य में नहीं, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये जो जीव होते हैं, इधर जो प्रोकैरियोटिक जीव बताएं, इसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा कि देखिए आप कभी भी किसी जीवाणु का अगर जो चित्र देखते हैं तो इस प्रकार से रहेगा, ऐसे 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 इसमें रोम 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 रहता है, और उसके पीछे में कैसे पूंछ के जैसा निकला हुआ था, देखिए हमने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये रोम 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 ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा इसके ऊपर संरचना, और इसके पीछे एक पूंछ जैसी संरचना ऐसे होगी, जिसे फ्लैजिला कहते हैं। तो इसमें फ्लैजिला होता है, लेकिन हम लोग में देखें कि हम मनुष्य का पूंछ होता है? नहीं होता, जानवर वगैरह में होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की संरचना कोई ऐसी कोशिका की संरचना में नहीं पाई जाती। एक जो जीवाणु की कोशिका है उसमें इस प्रकार की संरचना, पीछे पूंछ के जैसा कोशिका एक ही जीव होता है इसमें, कोई साथ आपका जीवाणु में। तो एक ऐसे प्रकार की पूंछ जैसी संरचना होती है, जिसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लैजिला कहते हैं। तो इसमें फ्लैजिला होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, इसमें भी कोशिका भित्ति दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में भी कोशिका भित्ति होता है, लेकिन बना होता है किस चीज का भैया? तो बना देखिए होता है मेरे प्यारे दोस्त, हमने यहाँ पर लिख दिया है पेंटीडोगलकेन या म्यूरामिक अम्ल का, या म्यूरामिक अम्ल का, ध्यान से देखिएगा, म्यूरामिक अम्ल का होता है, या फिर अमीनो अम्ल का होता है। जैसे अगर जो पूछ दे आपसे कि बताइए किसकी कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति मेरे प्यारे दोस्त बनी हुई रहती है क्या चीज? पेंटीडोगलकेन या फिर म्यूरामिक अम्ल का, या फिर लिख देगा डायरेक्ट अमीनो अम्ल का। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो हम लोग का ऑप्शन में मिलता है पेंटीडोगलकेन म्यूरामिक अम्ल का। ठीक है, ए वाला ऑप्शन ज़्यादा हम लोग को मिलता है देखने के लिए, ऊपर वाला ये बहुत कम मिलता है देखने के लिए। आगे कोशिका भित्ति आप हमने बताया कि यूकैरियोटिक जीवों में भी पाया जाता है, लेकिन क्या जंतु में नहीं, सिर्फ पादप में पाया जाता है। तो पादप में पाया जाता है, तो इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई रहती? तो इसकी कोशिका भित्ति जो बना हुआ रहता है मेरे प्यारे दोस्त, सेलुलोज का बना हुआ रहता है। ठीक है, क्या चीज़ का बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है, और हेमी सेलुलोज का बना हुआ रहता है। ये ज लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं था, इसीलिए हेमी सेलुलोज के जगह पर ज यहाँ पे हम लिखा है, पादप में। ठीक है, आगे शैवाल में भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन बना होता है किससे? शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है मेरे दोस्त, सेलुलोज और ग्लैक्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। सेलुलोज, क्या बोला हमने? सेलुलोज और ग्लैक्टोज और कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर जो दिया रहे कि कैल्शियम कार्बोनेट का और सेलुलोज के और ग्लैक्टोज का किसका कोशिका भित्ति बना हुआ रहता, तो शैवालों का। उसी प्रकार से कवक में भी, क्या बोला हमने? कवक में भी मेरे प्यारे भाई क्या होता है? इसका कोशिका भित्ति, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति बना हुआ रहता है काइटिन की। ठीक है, क्या चीज़ का? काइटिन का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों के सवाल में, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग के सवालों में आता है कि बताइए कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? तब कवक की कोशिका भित्ति मेरे प्यारे दोस्त काइटिन की बनी हुई थी। इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला कहने का मतलब अभी हमने बताया कि जीवाणु के पीछे में एक ये पूंछनुमा संरचना पाई जाती है, जो इसमें उपस्थित नहीं होता। किसमें? यूकैरियोटिक जीवों में। ठीक है, यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में। आगे देख लीजिए, संसार का सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? संसार का जो सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का, जिसको हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है कोशिका सबसे बड़ा होता है, लेकिन सबसे छोटा कोशिका, तो सबसे छोटा कोशिका जो होता है मेरे प्यारे भाई जीवाणु का होता है। ठीक है, जीवाणु का लगभग 1 माइक्रोमीटर से भी कम, 1 माइक्रोमीटर से भी कम। आप लोग पढ़े होंगे पिको, फेम्टो, एटो, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब जो, तो उसी में आता है माइक्रो। ठीक है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मीटर से भी कम होता है किसकी? जीवाणु की कोशिका। ठीक है, जीवाणु की कोशिका में ही, या फिर इसमें देगा माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टमा।
माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टमा, अगर जो जीवाणु नहीं रहे तो देगा माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टमा, अगर जो ए भी ऑप्शन में नहीं रहे तो PPLO दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जिसमें होता है प्लूरल, ठीक है, प्लूरो पैनेमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैनेमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है वस्तु या कोई सामान, मतलब कि एकदम छोटा, एकदम कोशिका थी, क्या बोलते हैं, जीवाणु के लायक, ठीक है, कोशिका पाया जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा हम लोग को, ठीक है, उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा जो होता है, ये जो माइकोप्लाज्मा हमने यहाँ पर बताया, माइकोप्लाज्मा की दो खासियत होती है। पहला नंबर, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्या होता है, हमने बताया जीवाणु वगैरह में जो जीवाणु वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, लेकिन भैया मेरे जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति क्या होता है, अनुपस्थितता नहीं होता है। ये जो माइकोप्लाज्मा है हमेशा अपनी आकार को बदलते रहता है, जिस जहाँ पे जाता है वहाँ पे आकार का बदलते रहता है। इसी कारण से माइकोप्लाज्मा को जो कहते हैं जोकर सेल के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़, जोकर सेल के नाम से। अब कुछ देख लेते हैं हम लोग, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मुझे कुछ और बताना है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों या मेरे प्यारे दोस्त, अगर जो हम आ जाते हैं आदमी पे कि मनुष्य में, सर मनुष्य में क्या होता है, तो मनुष्य में जो होता है, मनुष्य ह्यूमन में आ जाता है। अगर जो पूछ दे ह्यूमन में आ जाए मेल जिसको हम लोग कहते हैं लड़का, इधर हम लिख देते हैं लड़की वुमेन में। इसकी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओभा होती है, ओभा जिसको हम कहते हैं अंडा, ठीक है। मतलब जो महिला के योनि से जो अंडाणु जो निकलता है, अंडाणु जो बनता है महिला के गर्भ में, वो सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। मनुष्य की शरीर के बोल रहे हैं हमने, मनुष्य के शरीर के बोला, क्या महिला में सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे तो अंडाणु का हो जाता है, शुक्राणु कोशिका में। और लड़का में पूछ दे सबसे छोटा तो शुक्राणु, लड़का में सबसे छोटा तो शुक्राणु की। तब बोलिएगा सर अच्छा ही तो आप ऐसे बताते हो, सबसे बड़ा मनुष्य में क्या होता है, तो सबसे बड़ा कोशिका देखिए हो जाता है WBC का सबसे बड़ा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। वहीं पे सबसे छोटा तो RBC का। अगर जो आपसे पूछ दे मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका किसका होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, तंत्रिका तंत्र का। सबसे लंबा सेल, ध्यान से हमने क्या बोला, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु का होता है, लेकिन वही महिला का सबसे बड़ा अंडाणु का होता है, जिसको हम लोग ओभा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ओभा कहते हैं। लेकिन पूछ दे कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका तो WBC का, सबसे छोटा कोशिका मानव रक्त में तो RBC का, लेकिन वहीं पूछ दे कि सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर का तो तंत्रिका तंत्र का। अब यहाँ तक का ये पाठ समाप्त हो गया। अब हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है जो थोड़ा हम बता देते हैं आप लोगों को, जो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका फोटो ले लीजिए आप लोग समझने के लिए, इसका आप ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट उतना का ले लिए, इसका भी ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब ये कोशिका है, मानिए एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर में कुछ होगा, कोशिका के अंदर में कुछ होगा, जो इसमें जो पदार्थ पाया जाता है इसको कहते हैं जीव द्रव, ठीक है, जीव द्रव। तो इसके आगे हमको पढ़ना है जीव द्रव, ठीक है, इसको कहते हैं जीव द्रव। जो जीवन गति, जो कोशिका की भौतिक इकाई है, क्या है, भौतिक। यहाँ हमने आपको अगले वाले वीडियो 1 नंबर में बताया है कि कोशिका एक जो है जीव का क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, लेकिन ये जीव द्रव जो है इंसान में भौतिक इकाई है कोशिका का। ये हम बताएंगे। भौतिक मतलब ये होता है बनाने में जिसका अहम योगदान हो, कोशिका को बनाने में अहम योगदान किसका है, जीव द्रव का। तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको जीव द्रव। जीव द्रव में 2 प्रकार का, एक लिक्विड प्रकार का
और एक कनिका प्रकार का मतलब ठोस प्रकार का। तो आगे इसका बाद बढ़ाना है, जीव द्रव पढ़ाना है, गोल्जी बॉडी पढ़ाना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाना है, लाइसोसोम पढ़ाना है, डीएनए पढ़ाना है, आरएनए पढ़ाना है। इन सभी बातों को एक एक करके 3-4 के मतलब आरएनए पढ़ाएं, डीएनए पढ़ाएं, 3-4 कर करके हम इसके अगले वाले वीडियो में हम आएंगे। जब तक आप क्या कीजिए, अगर जो ये अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, आप लोग तो दबा के लाइक कर ही नहीं रहे, आपकी मर्जी है। बस हमारा काम है कि मैं टॉपिक पे रहूं। आप लोग को टॉपिक अगर जो नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और अच्छे तरीके से जवाब देंगे। हमें जितना लगता है कि हाँ इतना एकदम सफिशियंट है, हम पूरा अपना 100% देने का कोशिश करते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग आप देखिए, ठीक है। अगर जो इसमें कुछ कमियां रहती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। और कहीं अगर जो गलती हो जाता है तो हम भी भाई इंसान ही हैं, गलती हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, अब इससे जो मेरा अगला वीडियो 3rd नंबर का आएगा उसमें हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। जब तक आप अपना ख्याल रखें, माता पिता बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान करें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम।